दुख, गुस्सा, गलती, लालच, ये सब एक खर्राटों की तरह होता है। जब कोई दूसरा करता है ना तो खराब लगता है, पर जब स्वयं करो तो उसका पता भी नहीं चलता है। बच्चे, तुम दूसरों की गलती तो देखते हो, पर कभी स्वयं भी अपनी गलती देखा करो। तब तुम्हें पता चलेगा कि अगर दूसरा जो कर रहा है तुम्हें खराब लग रहा है तो तुम्हारा करना, तुम्हारा कहना भी दूसरों को खराब लग सकता है। बच्चे, रिश्ते में समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रखो कि बुरा दोनों को लगता है, ये दोनों लोगों को समझना ज़रूरी है। कुछ रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी उसूलों को भी तोड़ दिया करो, और गलती ना भी हो तो भी हाथ जोड़ लिया करो। तुम्हारी ज़िंदगी में जो ये परेशानी है ना, देखना ये जल्दी ही सुलझ जाएगी। और तुम्हारा साथी तुमको पहले से कहीं अधिक प्यार करेगा, तुमको सम्मान देगा, तुम्हारी परवाह करेगा। और ये जो परेशानी है ना, ये मेरे ही द्वारा दी हुई एक परीक्षा है। मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होगा। और तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो, मेरे ही भक्त हो। मैं तुम दोनों लोग को कभी भी अलग नहीं होने दूंगा। बस ये परीक्षा की घड़ी है, जिससे तुम्हारा रिश्ता और मजबूती से निखर के आएगा। शांत रहा करो बच्चे, ज़्यादा गुस्सा मत किया करो, और अपने दुख की बजाय अपने सुख पर ध्यान किया करो। अपनी कमज़ोरी की बजाय अपनी ताकत पे ध्यान दिया करो, और अपने आत्मसंदेह की जगह अपने आत्मविश्वास पे ध्यान दिया करो। देखना, ऐसा करने से तुम कितना खुश होगे। और मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं हर पल, हर समय मैं तुम्हें संकेत देता रहता हूँ, और मैंने तुम्हें सदैव संभाल के भी रखा है। और मैं तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा, गलत रास्ते पे जाने की सलाह भी नहीं दूंगा। लेकिन परिवार को बचाना ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो तुम्हें जो मैं जैसा कहता हूँ तुम उस पर वैसा ही अमल करो। देखना, तुम खुश होगे तो तुम्हारा परिवार भी खुश होगा। तुम्हारे रुके हुए काम जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तुम्हारे घर में एक समारोह होने वाला है, और मैं भी उस समारोह में शामिल होऊंगा। तुम्हें संकेत दूंगा कि मैं किस रूप में आऊँगा, तुम मुझे पहचानना। और तुम्हारे घर में जो भी अच्छा कार्य होने वाला है वो मैंने पहले से ही निश्चित करके रखा और मुझसे जो तुमने प्रार्थना करी है, देखना वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मेरी झोली बहुत बड़ी है, उसमें दुनियादारी की बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। बस धैर्य रखो, अपने बाबा पर विश्वास रखो। तुमको जो भी मिलना होगा उचित समय पे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तुमको जो मिलना है वो मिलना तय है। तुम्हारी चीज़ को कभी कोई छीन नहीं सकता, कभी कोई ले नहीं सकता। तुमको जो खुशी मिलनी है वो तुमको समय पे मिलेगी। और अप्रत्याशित चमत्कार तुम्हारे लिए मैंने जो तय करके रखे हैं वो तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तुम बहुत जल्द खुश होने वाले हो। तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी तुम्हारी परेशानियां हैं, मैं उनको धीरे धीरे करके कम कर रहा हूँ। तुम एक सुखी इंसान बनने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी परेशानियों को कम कर दिया है। तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। कभी भी मत घबराना, मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा करी है। तुम चाहे सोते हो, जगते हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो तो मैं एक कदम तुमसे आगे चलता हूँ। एक कदम आगे चलने के कारण जो भी तुम्हारे ऊपर आने वाली परेशानियाँ होती हैं उनको मैं तुमसे पहले ही ले लेता हूँ। उसका कुछ कष्ट ही तुमको झेलना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी तुम अपना संयम खो देते हो। वो संयम क्यों खोते हो? अपने क्रोध पे नियंत्रण रखा करो, तुम विश्वास रखा करो। और हाँ, जब भी तुम कुछ भी कार्य किया करो ना, तो मुझे समर्पित करके किया करो। ऐसी अपनी एक नियम बना लो, आदत बना लो। सदैव हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो मेरे बच्चे।